लेना है, निमित्त आधार लेना है। तो ये बहुत जरूरी प्रैक्टिस भी है कि निमित्त साक्षी साथी, निमित्त आधार, नॉट अधीन। और शरीर को आधार समझ के और सहयोगी समझना। और जब सहयोगी निमित्त आधार समझेंगे तो सहयोगी की फीलिंग होगी, और सहयोगी की फीलिंग होगी तो शुभ भावना, शुभ कामना, ये मेरा सहयोगी है। तो मैं शरीर नहीं हूं, ये तो चलो हम बहुत समय से ये तो मानते ही है, ये तो क्लियर हो गया। मैं आत्मा हूं, लेकिन ये शरीर से नफरत भी नहीं है, लेकिन शरीर का आधार लिया, निमित्त आधार है शरीर का। तो कि चलो ये शरीर का अब चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी लगेगी। अधीन नहीं, शरीर का आधार लेना और शरीर के अधीन होना में क्या डिफरेंस है। शरीर का आधार होगा, अधीन होगा ना, तो डिपेंडेंट वाला सुखी भी होगा शरीर के, इससे दुखी भी होगा। जिस चीज पर हम डिपेंडेंट होते तो उसका सुख दुख मेरा सुख दुख होता है। तो इसलिए आधार लेते हैं, हेल्प लेते हैं, अधीन नहीं है कि अगर वो साथ नहीं दे रहा है तो वो अपना पार्ट बजा रहा है, मैं अपना पार्ट बजा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड अधीन। अब जैसे शरीर सपोज नहीं अभी साथ दे रहा है, कोई शरीर की बीमारी है, वो अपना बीमारी का हिसाब किताब चुकतू कर रहा है, पर मैं आत्मा डिपेंडेंट नहीं हूँ, अधीन नहीं हूँ। मैं अपना मन को मैं जिस संकल्पों में रमण कराना चाहूं, मैं रमण कर सकती हूँ। ये वाला पुरुषार्थ, इसको कहेंगे निमित्त आधार। तो जब ये वाली फीलिंग होगी ना कि चलो मैं आधार लिया है, आधार लिया है, तब सहयोगी की फीलिंग होगी। और जब सहयोगी की फीलिंग होगी तो शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ भावना शरीर के प्रति क्या होगा, शुभ भावना कि बहुत अच्छा है। अगर वो कमजोर भी है तो भी उसको, जैसे शुभ भावना से हम कैसे उसको पैट करके कोई को जिनको भी ऊपर उठा देते हैं, ऐसे शुभ भावना। अगर वो हाथ कमजोर है, कभी सिर दर्द हो रहा है, उसके प्रति शुभ भावना, चलो बाबा की सेवा करनी है, उठ जाओ, ये 2 गोली खा लो, फिर रेस्ट करो, फिर उठ जाओ। अच्छे से शरीर से बात करना। तब हम अगर शरीर के बारे में कुछ बीमारी का वर्णन भी करना हो ना, तो दुखी फीलिंग से वर्णन नहीं करेंगे, क्योंकि हम शरीर से बात भी अच्छे फीलिंग से करते हैं। कभी कभी हम किसी को बताना भी होता है ना, मेरा बहुत कमर दर्द हो रहा है, तो जैसे मैं उस फीलिंग में होके वो वर्णन करती हूँ, तो मतलब दर्द को दर्द से फील बताती हूँ। तो सहयोगी का शुभ भावना का मतलब ही ये दर्द है, लेकिन क्योंकि वो फीलिंग में नहीं है तो वो बताने में भी पता चल जाता है कि कितना अधीन है, कितना आधार मूर्त है। ठीक है, तो ये करना। और साक्षी अवस्था, ये भी बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि साक्षीपन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। कि सजेस्ट किया जो भी करना है, बात बतानी है, न्यारापन, वो बात, वो जो भी मेरा डिसीजन है, वो मुझे अंदर एकदम अटैच नहीं हो जाए। तो ये न्यारापन, उसके पार्ट से न्यारापन, उस ड्रामा के सीन से न्यारापन। ठीक है, उसका पार्ट नहीं होगा, वो नहीं करेगा। तो ये कितने बार जो आज मेरे पूरे दिन कोई नहीं सुनता है, हमें ये प्रैक्टिस कितनी बार हम कर सकते हैं कि ठीक है उसका पार्ट नहीं है, नहीं करेगा, अगर पार्ट होगा कर लेगा। ये थॉट्स आना, इसको कहेंगे न्यारापन। और दूसरा ऑफ कोर्स बाबा बैठा है, वो भी न्यारापन हो जाता है। हम बेस्ट करेंगे लेकिन बाबा बैठा है, ये फीलिंग। ठीक है, तो यही होमवर्क होगा आज का। तो ये बहुत अच्छी होमवर्क करेंगे। जब जब शरीर को देखेंगे, संकल्प करें आधार है, सहयोगी है, यह स्मृति। जितने बार शरीर को देखेंगे उसको शुभ भावना दो।
ये मेरा आधार है, आधार मूर्त है। तो आधार होगा तो उद्धार करेंगे। 10 बार करना है। और कार्य में न्यारेपन की प्रैक्टिस, पूरे दिन कार्य करेंगे। कितनी बार हम न्यारा हो सकते। न्यारे का मीनिंग चुप बैठना भी नहीं, लेकिन ज्ञान से उस बात को अंदर सॉल्यूशन कर दिया कि ठीक है, उसका ड्रामा में पार्ट है नहीं है, वॉट एवर। तो ज्ञान से सॉल्यूशन करना तो न्यारापन होगा। नहीं तो वो न्यारापन, वो एक किनारापन होगा और वो अंदर खाता रहेगा, रिग्रेट रहेगा। और फिर वो और ही ज्यादा उससे, तो इस कारण उसके किनारा होने से प्यारापन नहीं होगा, हम प्यारे नहीं बनेंगे। तो ये ट्रिक प्रैक्टिस करनी है। बोला एंड न्यारा, बोला एंड न्यारा, सोचा और न्यारा हो सकता है। तो 1 और 2 मिलाकर 20। सहयोगी का तो बहुत अच्छे से कर सकते। ठीक है, ओके जी। मिनट साइलेंस करेंगे वापस।